नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में टाउन अच्छे थे, कुछ काम वाम कर लेते थे, अदालतों में केस फाइल करते हैं। मैं केस फाइल करूं कि तुम लोगों ने गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग की परमिशन दी है। ये मार्च वो मार्च, शारे कायदीन पे बंदे खड़े कर दिए उन्होंने। ओ भाई, नाज़माबाद वालों को आज़ाद कराओ। कोई एक टाउन जमात इस्लामी के नेक, बाकिरदार, बावजू, बासलाहियत किसी टाउन चेयरमैन से पूछें कि तुमने अपनी मुलाजमतों को, अपने फाइनेंसेस को सैप सिस्टम पे डाला है? अभी तक इन्होंने हिसाब किसी चीज़ का नहीं दिया। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगाते हैं। बा कमाल, बा किरदार, बा सलाहियत अफराद कहते थे पिछले 2 साल से कि हमारे पास तो ना वसाइल है, ना इख्तियारात हैं, हर चीज़ के ऊपर सिंध हुकूमत काबिज़ है। हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजबूरन मुनाफिकत को एक्सपोज करने के लिए। हमने बताया 27 अरब रुपए इनको मिले हैं। इन्होंने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, 27 अरब में तो तनख्वाह भी पे करते हैं हम। हमने कहा ठीक है। फिर हमने इसका जवाब दिया कि इतने अरब रुपए उस 27 अरब में से तनख्वाह पे करने के बाद आपके पास बचे हैं। पहली चीज़ एक्सपोज हुई। फिर हमने आपको बताया कि टाउन ने आके 14 अरब रुपए रोड कटिंग के मद में ले लिए। रोड कटिंग क्या होती है? आज मैं कल कहीं बैठा हुआ था, कोई दोस्त मुझे मिला जो लालू खेत में रहता है। एक दोस्त नाज़माबाद में रहता है। उन्होंने कहा सर, आप खुदा का वास्ता है हमारी गलियों में आइए, जाके हाल देखिए। रोड कटिंग इसलिए ली जाती है कि अगर आपने रोड खोदी है, 2 दिन बाद आके आप उसको रिपेयर कर दें, रेस्टोरेशन के लिए होती है। आज वो पैसे लिए हुए कई माह, बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, रोड रिपेयर का काम स्टार्ट नहीं हुआ। आप में से किसी सहाफ़ी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनको कहा उन्होंने, मुनीम ज़फ़र साहब ने, कि यार हमें तो पैसे मिले ही नहीं अभी तक। फिर मैंने वो दस्तावेज़ात दिखाया कि हाँ भाई, इनके अकाउंट में माशाल्लाह चालान इशू हुए हैं। जिना टाउन को इतने मिले हैं, न्यू कराची को इतने मिले हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद को, गुलबर्ग को, लियाकताबाद को इतने मिले हैं, 14 अरब रुपये। और ये मैं अभी कम बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने एक और पत्ता फेंका है। जब ये इसके जवाब में मुनाफिकत दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उस 14 अरब में एक टाउन के पैसे शामिल नहीं हैं। मैं टोटल बात कर रहा हूँ। मेरे पास SSGC का डॉक्यूमेंट है और उसके बाद उस टाउन की भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। तो ये एक्सपोज किया। अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ चीज़। अभी तक इन्होंने हिसाब किसी चीज़ का नहीं दिया। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगाते हैं। अब मैं आपको आज एक नया नंबर देता हूँ। 9 टाउन है इनके जमातियों के। इन जमातियों को सिंध हुकूमत ने 5.7 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए दिए अलग से। वो 27 अरब है ना, वो अलग है। 7 अरब रुपए ये क्लिक के पैसे। 5.763 अरब ये है जमाती टाउन्स के, 9 टाउन्स के, जिसके ऊपर उन्होंने 45 स्कीम्स प्रपोज की हुई हैं। कोई इनसे पूछे जाके कि तुम लोग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, इल्जामात लगाते हो, दूसरों को बुरा भला कहते हो, बुरा भला कहते हो, तुम लोगों ने खुद क्या किया है? 5.7 अरब रुपए छोटा अमाउंट है ये। 27 अरब 1, 5.7 अरब 2, और किया है कुछ नहीं। अदालतों में केस फाइल करते हैं। मैं केस फाइल करूं कि तुम लोगों ने गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग की परमिशन दी है। मैं केस फाइल करूं कि KMC की सड़कों पे तुम लोगों ने बिलबोर्ड्स लगाए हुए, किसकी किससे पार्टनरशिप है। यार काम करो, ये कराची डिजर्व करता है काम। मैं आपको हिसाब देता हूं कि मेरा बजट, ये कागज मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। जो काम शहर के अंदर करना जा रहे हैं वेबसाइट पर मौजूद है। आपको धड़ल्ले के साथ कहता हूं 28 अरब रुपए इस साल खर्च करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे। आप आके चेक कीजिएगा। वो बताते हैं नेमतुल्लाह साहब की एग्जाम्पल
यार नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में टाउन अच्छे थे, कुछ काम वाम कर लेते थे। अभी तो इन लोगों की अंदरूनी गलियों के काम मुझे करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया अब इनसे हिसाब लिया जाए। ये कब तक अपना फोटो सेशन करेंगे? ये मार्च वो मार्च, शारे कायदीन पे बंदे खड़े कर दिए उन्होंने। ओ भाई, नाज़िमाबाद वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से, लियाकताबाद वालों को आज़ाद कराओ मुनाफकत से, न्यू कराची वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से। मैं चाहूंगा आप लोग इनसे सवाल पूछें कि प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे इकट्ठे किए इन्होंने। मैं फखरिया कहता हूं, मुझे कहते हैं ना केएमसी पाकिस्तान की पहली काउंसिल है, लोकल काउंसिल, जिसने अपने आप को सैप सिस्टम पर डाल दिया। अब हमारी जाली भर्तियां नहीं हो सकती। कोई एक टाउन जमात इस्लामी के नेक, बाकिरदार, बावजू, बासलाहियत किसी टाउन चेयरमैन से पूछें कि तुमने अपनी मुलाजमतों को, अपने फाइनेंसेस को सैप सिस्टम पे डाला है? नहीं डाला। आपके रोड़े अटकाने के बावजूद मैं काम कर रहा हूं, डिप्टी मेयर काम कर रहा है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, रोड़े अटकाने के बावजूद। हम तो आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। मैं समझता हूं वक्त आ गया चंदे का भी हिसाब लें और इन पैसों का भी हिसाब लें।